जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मित्रों, मैं पंडित महेश पाड़ा धाम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आप सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अभी बात करते हैं कर्क राशि की कि कर्क राशि का जून का महीना कैसा जाने वाला है। पहले ग्रहों की बात करेंगे। कर्क राशि में ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। लगन में जो लगन राशि है मून शयन है कर्क, वहाँ मंगल देवता बैठे हैं। केतु दूसरे भाव में बैठा हुआ है और राहु अष्टम भाव में पहुँच गया है। शनि महाराज भाग में बैठे हैं नवम भाव में। शुक्र दसम भाव में बैठा है। सूर्य और बुध का जो युति है वो एकादश भाव में है और गुरु जो महाराज हैं वो बैठे हैं आपके 12वें घर में। देखिए, मंगल कर्क राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा योगकारक ग्रह है। ये आपके केंद्र का और त्रिकोण का स्वामी बनता है और केंद्र त्रिकोण का स्वामी बनके जब ये राशि में बैठता है अशुभ फल नहीं देता है। हालांकि नीच का होता है, लेकिन फिर भी हमारे शास्त्र कहते हैं कि मंगल यहाँ आपको अशुभ फल नहीं देता है। अब मंगल जब आपकी राशि में बैठा हुआ है तो हर प्रकार से आपको मजबूत बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अगर पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं तो मंगल आपका राशि में बैठा हुआ है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल एक ऊर्जावान ग्रह है, शक्तिदायक ग्रह होता है। तो ऐसा ग्रह जब लगन में बैठता है तो वो लगन को बहुत मजबूत बनाता है, राशि को बहुत मजबूत बनाता है। तो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आपको जब तक मंगल यहाँ रहेंगे आपको नहीं आएगी। लेकिन मंगल यहाँ से 6 जून को सेकंड हाउस में केतु के साथ गोचर करने आ जाएंगे। उसके बाद आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो सकती है। कारण क्या है कि बृहस्पति आपके अष्टम भाव में बैठे हैं और बृहस्पति आपको एसिडिटी, लीवर या किडनी संबंधित या पेट में इन्फेक्शन, एसिडिटी को इस प्रकार की परेशानी दे सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पूरे साल भर रहेंगे और बृहस्पति यहाँ अतिचारी गति से बैठे हुए हैं। अतिचारी का मतलब बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करने वाला ग्रह। तो इस समय बृहस्पति अतिचारी बने हुए हैं। 2025 से लेकर के 2033 तक 8 साल तक अतिचारी रहेंगे। तो इस वर्ष बृहस्पति 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। लेकिन हम यहाँ सिर्फ जून के महीने की बात कर रहे हैं। तो जून में जो बृहस्पति का गोचर है वो आपके 12वें भाव में होगा। थोड़ा खान पीन का ध्यान रखें, क्योंकि बृहस्पति एक शरीर को ना एक फुलाने वाले ग्रह होते हैं, फैट बढ़ाते हैं शरीर के अंदर। तो खान पान का थोड़ा ध्यान रखें, नहीं अगर आप फैट वजन बढ़ गया तो आपको दिक्कत खड़ी होगी। और बाकी ये एसिडिटी और आपको लीवर की प्रॉब्लम और किडनी की प्रॉब्लम, कोई पेट में इन्फेक्शन, तो इस प्रकार का एसिड वगैरह ये बनाना जारी रहेगा। इसका आपको थोड़ा ट्रीटमेंट रखना पड़ेगा। मंगल देवता जो अभी आपके राशि में बैठे हुए थे दूसरे घर में आ जाएंगे और सेकंड हाउस में बैठ के मंगल धन भाव के अंदर, क्योंकि मंगल आपके दसम भाव के स्वामी हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी पूर्ण योग कारक ग्रह होते हैं। तो मंगल यहाँ आपको केतु का प्रभाव भी मंगल जैसा होता है। तो मंगल और केतु दोनों अच्छा प्रभाव देंगे। दूसरे भाव में केतु धन की प्यास को जगाएगा। केतु का काम है कि जिस चीज़ की आपके पास कमी होती है उसको बार बार आपके सामने रिपीट करना। तो केतु धन की जो प्यास है, आपकी धन की जो ज़रूरत है उसको उजागर करेगा और मंगल देवता उसकी पूर्ति करेगा। तो यहाँ मंगल आपके लिए बहुत शानदार अच्छा प्रभाव लेके बैठा है और ये मंगल आपके एक तरह से भाग्यवर्धक योग बनाने वाला इस समय मंगल देवता आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं। धन भाव है, धन भाव में मंगल आपको अच्छा कारोबार देंगे, अच्छा काम देंगे, अच्छा बेनिफिट होगा। तो आपके लिए किसी प्रकार की धन की कमी नहीं होगी। धन के स्वामी बनते हैं सूर्य देवता, जो आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। अब जो 11वां भाव होता है ये हमारे लाभ का भाव होता है। तो सूर्य देवता कह रहे हैं भाई यहाँ एकादश भाव में रहेंगे 15 जून तक। तो 15 जून तक आपके पास पैसे के मामले में किसी प्रकार की कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी और 15 के बाद भी नहीं होगी, क्योंकि मंगल ऑलरेडी और आपके सेकंड हाउस में बैठेंगे। तो 15 तारीख तक, 15 जून तक तो आपको धन की वर्षा होगी, अच्छी वर्षा होगी और उसके बाद भी निरंतर आपको धन आता रहेगा। धन की कमी आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। बुध जो बुद्धि के दाता हैं और आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और 12वें घर के स्वामी हैं, ये आपको विदेशों से लाभ करा सकता है। मंगल विदेशों की यात्रा करा सकता है, विदेशों से लाभ करा सकता है जो बुध देवता हैं। और बुध का जो गोचर है वो 6 तारीख को होगा और 7 तारीख को ये बृहस्पति के साथ अपनी राशि में आ जाएंगे। तो जैसे ही बुध अपनी राशि में बृहस्पति के साथ बैठेंगे तो एक तो बुद्धि और दूसरा गुरु का ज्ञान, ये दोनों मिलकर के
आपको एक नई दिशा प्रदान करेंगे, क्योंकि बृहस्पति यहाँ उच्चाभिलाषी हैं। बृहस्पति जहाँ बैठे हैं उस घर में उच्चाभिलाषी हैं, तो बृहस्पति का प्रभाव भी बड़ा शुभ रहेगा। और बुध स्वग्रही हैं तो इनका प्रभाव बहुत बढ़िया रहेगा। 22 तारीख तक बुध यहाँ रहेंगे, उसके बाद बुध कर्क राशि में ही गोचर करने आ जाएंगे। तो बुध आपको विदेशों से संपर्क बनवाएंगे। किसी प्रकार का अगर आप विदेशों से संबंधित कार्य करते हैं या विदेशों से कोई आप माल आयात या निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो उसके अंदर बुध आपको बहुत अच्छा एक लाभ देंगे, फायदा देंगे, और उस संबंध आपके जो है वो आपको एक तरह से लाभदायक संबंध बनेगा आपका। शनि की बात करें, शनि आपके भाग्य में बैठा हुआ है, और भाग्य का शनि बैठा हुआ मीन राशि में। देखिए, पहले शनि आपके अष्टम भाव में बैठे हुए थे। अष्टम भाव में शनि ने आपको परेशानी दी, पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहा, पत्नी के ऊपर आपने खर्चा भी किया। लेकिन अब जैसे ही शनि ने स्थान परिवर्तन किया 29 मार्च को, उसके बाद जो पत्नी का स्वास्थ्य है वो आपका ठीक हो गया। पत्नी का स्वास्थ्य ठीक होते ही आपका दिमागी संतुलन ठीक हो गया, ढैया खत्म हो गई, आपके ऊपर ढैया भी नहीं रही। तो इस प्रकार शनि से आप मुक्त हैं। और शनि भाग्य में जो गुरु के घर में बैठे हैं, तो आपके लिए आपके लगन के साथ में, राशि के साथ में नव पंचम योग बना के बैठे, तो बहुत अच्छा प्रभाव शनि का रहेगा। क्योंकि शनि कर्म फल दाता होते हैं, कर्म के दाता हैं, ये कर्म के स्वामी हैं, कारक हैं। तो कर्म आपका बहुत बढ़िया बड़ा चला रहेगा। कर्म के कारक जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं मंगल देवता, धन भाव में बैठे। अब मंगल के घर में बैठा है शुक्र देवता। अब शुक्र क्या करेगा आपके लिए, उसके बारे में बात करते हैं आपसे कि शुक्र आपका 10वें भाव में बैठता है, तो शुक्र आपको यहाँ क्या देगा। देखिए, 10वें भाव के अंदर शुक्र को बहुत अच्छा माना जाता है। जिसके 10वें घर में शुक्र गोचर करता है वो व्यक्ति बहुत अच्छा पैसा कमाता है, अच्छा धन कमाता है। तो थोड़ा परेशानी तो उसको होती है, लेकिन शुक्र 10वें भाव में अच्छा होता है। तो ऐसे जो लोग हैं वो व्यापार में थोड़े विघ्न तो आते हैं, लेकिन क्योंकि ये 11वें भाव का मालिक भी है, तो विघ्न तो आते हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छा परिणाम शुक्र का यहाँ मिलता है। शुक्र यहाँ पर आपको व्यापार में वृद्धि देगा। आप जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आप काम करते हैं, हर काम में आपको फायदा देगा। और ख़ास करके शुक्र से संबंधित जो भी कार्य हैं, उन कार्यों में आपको कर्क राशि वालों को फायदा देगा। कर्क राशि एक इमोशनल राशि होती है। तो मंगल पीछे यहाँ जब राशि में बैठे हुए थे, तो आपको थोड़ा क्रोध, गुस्सा, कुछ थोड़ा ईगो बढ़ी हुई थी, अहंकार टाइप भी आपको आता था। तो वो मंगल की देन थी। और मंगल जैसे स्थान परिवर्तन करेंगे, आपके परिवार के भाव में जाएंगे, तो यहाँ भी मंगल थोड़ा सा वाणी के लिए आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा कि आपकी वाणी कहीं ऐसा ना हो जो किसी को पंच हो और कोई आदमी उस वाणी से परेशान हो। शुक्र 10वें भाव में 11वें भाव के स्वामी है, तो आपको व्यापार में वृद्धि देंगे। और शुक्र 4थे भाव के स्वामी बनते हैं, तो ज़मीन जायदाद का इस महीने आपको कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट हासिल हो सकता है। कहीं से भी आपको कोई प्रॉपर्टी की डील आपके सामने आ सकती है। अपनी कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, इस महीने आपके हालात बहुत अच्छे बनेंगे, क्योंकि मंगल भी धन भाव में बैठा हुआ है और शुक्र आपका 10वें घर में बैठ करके 4थे घर पर दृष्टि डाल रहा है। तो यहाँ पर आप कोई भी वाहन भी इस महीने परचेज कर सकते हैं। तो भौतिक सुखों को बढ़ाने वाला शुक्र आपके लिए बहुत बढ़िया, शानदार, अच्छा प्रभाव लेकर रहेगा। विद्या शिक्षा की बात करते हैं, संतान की बात करते हैं। पंचम भाव पर सूर्य और बुध की इस महीने शुरुआत में दृष्टि रहेगी। सूर्य की दृष्टि 15 जून तक रहेगी और बुध की दृष्टि 6 जून तक यहाँ रहने वाली है। तो सूर्य की बुद्धि से और बुध की जो दृष्टि है, उन दोनों से आपकी जो विद्या का क्षेत्र है, आपकी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा आपको ग्रोथ मिलेगा। अगर आपको सरकारी काम के लिए किसी प्रकार आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई परीक्षा दे रहे हैं और वो 15 जून से पहले दे रहे हैं, तो आपको उसमें आशा करनी चाहिए, उम्मीद करनी चाहिए कि आपको उसमें लाभ प्राप्त होगा। उम्मीद है कि आप उसको क्लियर कर पाएंगे। मंगल जब 6 तारीख को बदल जाएगा, तो उसकी दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। मंगल यहाँ के स्वयं के मालिक होते हैं, संतान से लाभ देंगे आपको। अगर आप स्वयं किसी स्पोर्ट्स की लाइन में काम करते हैं, किसी होटल की लाइन में काम करते हैं, होटल का, रेस्टोरेंट का, कोई ऐसा आपका कोई व्यापार है, तो मंगल आपको यहाँ बहुत अच्छी बुद्धि देगा उस काम को चलाने के लिए। सामने सूर्य देवता बैठे हैं, तो वो भी दृष्टि डालेंगे पंचम भाव पे। तो किसी प्रकार के सरकारी टेंडर, सरकारी नौकरी के लिए या सरकार से कोई भी काम आप करना चाहते हैं, तो 15 जून से पहले आपको उसका काम पूरा हो जाएगा आपका। आप काम करिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। बुध जब गुरु के साथ पहुँचेंगे और सूर्य जब गुरु के साथ पहुँचेंगे 15 जून के बाद में, तो एक हफ्ते का जो समय है 15 जून से लेकर के 22 जून तक का, ये समय त्रिग्रही योग आपके 12वें घर में बनेगा।
और 12वें घर में त्रिग्रही योग बनने का मतलब है कि आपको किसी न किसी तरीके से कोई विदेश की यात्रा हो सकती है, विदेश से कोई लाभ हो सकता है, विदेश से आप पढ़ाई के लिए जा सकते हैं, विदेश से आप कोई व्यापार के काम के लिए जा सकते हैं, और ऐसी पोजीशन में विदेश यात्रा आपको लाभ देने वाली होगी। तो मित्रों, ये राहु आपके अष्टम भाव में बैठा है, तो राहु का जो गोचर है वो थोड़ा बढ़िया नहीं माना जाता है। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत भी राहु देता है और पत्नी का स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब करता है, तो राहु से थोड़ा आपको बचाव करना पड़ेगा। इसके लिए क्या उपाय करना है बताते हैं। देखिए, गुरु आपका 12वें घर में अच्छा प्रभाव नहीं देगा आपको, क्योंकि 12वां घर खर्चे का होता है। खर्चा कराएगा धर्म कर्म की चीज़ों पर, लेकिन फिर भी अच्छा प्रभाव नहीं देगा गुरु। उसके लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। दूसरा, केले का आपको पूजन करना है। मंगल भी आपका 2nd हाउस में रहेगा पूरा महीना, तो यहाँ मंगल आपको थोड़ा सा अच्छा प्रभाव नहीं देगा, क्योंकि मंगल थोड़ा एक बड़ा ऊर्जावान ग्रह है, पापी ग्रह है, तो इसकी वाणी थोड़ी कड़वी हो सकती है। अपनी वाणी पर नियंत्रण दें तो परिवार में कलह कलेश होने से बच जाएगी, नहीं आपको थोड़ी दिक्कतें महसूस होंगी। 7वें भाव की बात करते हैं कि पति पत्नी के बीच में पीछे जो तनाव बना हुआ था शनि की वजह से, कि शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहा था सप्तमेश बन के, तो वो जैसे ही शनि 29 मार्च को भाग्य में पहुंचेगा तो पति पत्नी के बीच का तनाव समाप्त हो जाएगा। विवाह शादी के बंधन रुके हुए थे आपके खुल जाएंगे, और यहाँ किसी प्रकार की आपको दिक्कत विवाह शादी के वगैरह में नहीं आएगी। तो आपने एक तो हनुमान जी की सेवा करनी है और एक आपने बृहस्पति की सेवा करनी है। चैनल आपका अपना है। जो दर्शक पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने कुंडली का विश्लेषण कराना है, सामने हमारा व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, अपने डेट ऑफ बर्थ भेजिए और पाइए अपनी कुंडली का सरल और सटीक भाषा में विश्लेषण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।